कुमार को लगातार जो है चप्पल मारा जा रहा है उनके पोस्टर पर, क्या कहेंगे आप? ये तो रोष प्रकट है करने का तरीका है लोगों का, और इस रोष को समझना चाहिए नीतीश कुमार को भी, उसकी पार्टी के लोगों को भी। और नीतीश कुमार को एक हम्बल जेंटलमैन की तरह से इस बात पे सॉरी फील करनी चाहिए। और हमने तो जो खबर देखी है कि वो डॉक्टर बेटी बिहार में अपना ज्वाइनिंग करने से इनकार करी, उसके परिवार वाले उसको मनाने की कोशिश भी करें। तो हमारा सबका भी कहना ये है कि नौकरी उसका अधिकार है, अगर वो सेलेक्ट हुई है तो उसको बिहार छोड़ने की जरूरत क्या है, क्यों वो इस बात से घबरा रही, उसकी गलती क्या है। इन चीज़ों से गलती करने वाले को शर्माना चाहिए, उसको थोड़ा शर्माना चाहिए। उसके साथ तो जो बदतमीजी हुई है, उस बदतमीजी में पूरा देश उसके साथ है, इसलिए पूरे देश की मानते हुए और मेरा पर्सनल भी और हज़ारों वकीलों के तरफ से भी ये आह्वान है, ये गुजारिश है उस बेटी से कि वो डंके की चोट पे बिहार में अपनी नौकरी ज्वाइन करें। और उसको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, शर्मिंदा जो गलत काम करते हैं उनको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी अकल आएगी और वो ज़रूर इस टॉपिक पे सॉरी फील करेगा, और उसको करनी चाहिए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने बिना परमिशन का किसी का हिजाब छुए हैं, कानूनी तौर से क्या उनको सजा मिल सकती है, क्या जेल जा सकते हैं वो? नहीं, कानूनी तौर पर तो मॉडेस्टी पे हमला है, महिला की मान सम्मान और उसकी इज्जत और डिग्निटी पे हमला है, उसमें तो कानूनी पक्ष भी बनता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है, कोई चाहे तो FIR कराना। क्या नीतीश कुमार जी जेल जा सकते हैं इस मुकदमे में? देखो, जेल में जाने का मामला दूसरा इन्वेस्टिगेशन का, अगर दोनों पार्टियां कहा तक उसमें सहमत होते हैं, अगर वो उसको लगता है मेरी डिग्निटी पे हमला हुआ है, वो बेटी जहाँ तक अगर कॉन्फिडेंट है इस मामले के, उसके साथ गलत हुआ, किसी की भी सजा हो सकती है, उसमें नीतीश कुमार हो कोई XYZ मोदी लाडले हैं, संजय निषाद कहते हैं कि अगर कहीं और उंगली कर देते तो मजा आ जाता है, ठाके लगा रहे थे। नहीं, उसकी भाषा गलत है, किसी को भी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भाषा पे संयम होना चाहिए। अगर गलती से कोई भाषा निकल गई, भाषा निकलने से क्या मतलब होता है, उससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता क्या है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग तो बहुत हैं, जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते नेता बनते, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, विधानसभाओं में मिल जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए मिल जाएंगे, जो सारा दिन सफ़ेद पोशाक पहन के नेता बनते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को। ये भाषा निषाद की बिल्कुल गैर जिम्मेदार है ना, और गलत, ये उनके चरित्र को भी प्रदर्शित करता है। भाषा हमारी वो प्रदर्शित करती है कि अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर हम किस मानसिकता के लोग। वो तो कह रहे हैं केवल हिजाब ही तो छुए हैं, कुछ और छू सकते थे। बात हिजाब की छूने की नहीं है, बात किसी का अगर नीतीश कुमार का जो जैकेट पहनता है, इस जैकेट को कोई उतार दे पकड़ के, और कोई कहे हमने तो इसलिए उतारी थी कि इनके पसीना आया हुआ था, हमने सोचा इनको गर्मी लग रही इसलिए उतार दी। कर सकता है कोई CM के साथ ऐसे, PM के साथ कर सकता है कोई ऐसे, किसी और के साथ कर सकता है। इस देश का मजबूरी में पड़ा हुआ सड़क किनारे भी अगर कोई आदमी है, इवन चाहे भिखारी भी कोई है, लाचार है, मजबूर है, उसके साथ भी बिना उसकी इजाज़त के उसके शरीर को हम टच नहीं कर सकते, जब तक हम उसमें गुड फेथ ना हो कि हमने इसलिए छुआ, हम इसकी मदद कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। हिजाब को नीचे करने का कोई तुक नहीं था, अरे करने का तुक भी था तो वो रिक्वेस्ट करते या कहते, या अपने कर्मचारियों को बोलते हैं भाई ऐसे कोई भी हिजाब वाला बच्चा ऊपर नहीं आएगा, पहले उनकी जांच करो, परख करो। तो लोग कह रहे हैं ना इसलिए हिजाब नीचे किया, हो सकता है आतंकवादी हो। अरे भाई, इस तरह के कन्वोकेशन के प्रोग्राम में जब लोग जाते हैं, पहले सारे कर्मचारी उनको चेक करते हैं, उनके सर्टिफिकेट, आई कार्ड, तभी उनको ऐसे फंक्शन में बैठने दिया जाता है, तभी उनका नाम बुलाया जाता है, उनकी हाजिरी लगती है कन्वोकेशन में। या किसी की नौकरी लगी है, उसको सर्टिफिकेट अगर देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना, ये सब कुछ होता है। ये सब बहानेबाजी है, वो गलत काम हुआ, मानसिक रोगी है। पर यहाँ मानसिक रोगी की एक बात मैं कहूँगा, वो बार बार महिलाओं पे भी कटाक्ष क्यों करता है? उसने विधानसभा में बेहूदी बात की थी, कौन? नीतीश कुमार ने। और यहाँ भी एक लड़की का हिजाब नीचे करना, उसने प्राइम मिनिस्टर का तो हाथ देखा खाली पकड़ के, प्राइम मिनिस्टर का चश्मा नहीं उतारा, या प्राइम मिनिस्टर की दाढ़ी को हाथ लगा के नहीं देखा उसने, उंगली पे हाथ लगाया ना। इसका मतलब अंदर क्या है, मानसिकता क्या है, इन चीज़ों का दर्शाता है। मानसिक रोगी भी है तो उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं उसके अंदर जो चीज़ें हैं, दबी हुई चीज़ें हैं, वो भी कई बार मानसिक रोगी की बाहर आती हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत एक काला अध्याय है देश की पॉलिटिक्स में।
और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इमीडिएटली नीतीश कुमार को कोई समझाता या वो खुद समझ जाते और उनको एक कह देते मेरी बेटी थी भाई, हमारे से गलती हो गई, हम तो चाहते थे उनका फोटो लेना। और इसमें कोई दो राय नहीं, उस उम्र की बच्ची उनकी बेटी है, बेटी के समान ही है। अगर उस तरह का व्यवहार भी तो होना चाहिए। अगर मेरा व्यवहार आपने वो कौन सी फाइल है जो अमेरिका में खुलने वाली है, अरे जिसमें यंग बच्चियों से वो अमेरिका का के बंदा जो जेल में मर भी गया, तो आइंस्टीन फाइल कौन सी फाइल है जिसमें बता रहे हैं एस्टीन फाइल है ना, वो फाइलें खुलेंगी तो क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन और देश की बहन बेटियाँ जो 18 साल से छोटी हैं, वो इस धरती की कहीं भी हो, हमारे सब बच्चे हमारे हैं। अगर वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो, अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो, अगर हम मानवीय व्यवस्था चाहते हैं और उसमें रहते हैं तो, या उसमें सहयोग करते हैं तो क्या है इनका मकसद क्या है फिर? इस तरह के नेता और इस तरह के ये जो लोग हैं जो इस तरह के आइलैंड पे जा के मौज मस्ती करना, इसको मौज मस्ती नहीं कहेंगे, ये चरित्रहीनता का पराकाष्ठा है। सबसे निम्नतम जो लोग इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं, क्या समझते हैं वो देश के जनप्रतिनिधि होने के हकदार हैं? नहीं, देश की जनता को समझना चाहिए ऐसे चोर उचक्के, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी लोगों को अपना जनप्रतिनिधि ना चुने। अभी जनप्रतिनिधि चुनने में भी इस देश में जो कानून है वो गलत है, इसलिए मजबूरी में पार्टियां मजबूर में गुंडे मवालियों को भी टिकट देती है और मजबूरी में लोगों को वोट करने पड़ते हैं। अभी फोर्स्ड डेमोक्रेसी है, यानी मजबूरी की डेमोक्रेसी है देश में, असली डेमोक्रेसी नहीं है। असली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है गवर्नेंस बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी ऐसा स्वराज्य जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि भाई मेजोरिटी के द्वारा हो, बहुमत के द्वारा, बहुमत के लिए, बहुमत का शासन या व्यवस्था, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी में सब लोग शामिल होते हैं, A to Z की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर को इतनी हवाई नहीं मिलनी चाहिए थी कि तुरंत और उससे बड़प्पन होता कि भाई बीमार आदमी है, कोई गलती भी होगी, क्या दिक्कत है। मगर यहाँ गलती नहीं, चोरी और सीना चोरी, उनके समर्थन माफी नहीं मांगी। इससे पता चलता है वो अकेला मानसिक रोगी नहीं है, वो इस मामले में जिद्दी आदमी है और इसलिए मैं ये कहूँगा ये चरित्रहीनता का प्रमाण है। चित्रा त्रिपाठी ने आपको जवाब भेजा है, कहा है कि अम्बेडकर को पढ़िए, समझिए, बराबरी की बात करते थे। आपने पिछली बार सवाल उठाया था। अच्छा, ऐसा कोई कमेंट आया क्या? पोस्ट किया उन्होंने। अच्छा, अम्बेडकर तो वो हमारी तो बेटी के समान होगी। चित्रा त्रिपाठी कितनी उम्र होगी उसकी? 35-40 होंगे। हाँ, उसको समझना चाहिए। उसको समानता आदि समझ में नहीं आई, वो लोग के स्टूडेंट नहीं है, उसके संविधान समझ में नहीं आता समानता क्या होती है। समानता चेहरे दिखाने से समानता नहीं होती। हाँ, हम नहीं चाहते, मैं खुद इस विचार का हूँ कि इस पूरी दुनिया को किसी को भी कोई चेहरा मोहरा ढकने की जरूरत, हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रेशर हो कि बहन बेटियों को चेहरा ढकना पड़े या छुप के जाना पड़े, मैं खुद इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। मगर हमारे यहाँ कोई रीति रिवाज है, मान लो कोई फंक्शन है, ब्याह शादी भी है और कोई रिवाज के मुताबिक उसकी फ्रीडम है, ये किसी महिला की, किसी आदमी की फ्रीडम है वो अपना, क्योंकि हिजाब कोई एक तरह से किसी ने ज़बरदस्ती तो लाद नहीं रखा। हमारे यहाँ खुद जहाँ से मैं आता हूँ, जिस स्टेट में आता हूँ, हमारी माँ दादी मैंने देखा है जो हिजाब है उससे भी बड़ा हिजाब है, घूंघट हमारे यहाँ प्रथा थी। पूरे NCR में तो मैंने देखा, फार्मर हर गांव में थी ये, और धीरे धीरे शिक्षा से ख़त्म हुई है। मगर हम ज़बरदस्ती, हमने किसी अपनी बहन बेटी, अपनी माँ दादी का घूंघट नीचे नहीं किया, कर नहीं सकते हम ज़बरदस्ती, दैट इज़ नॉनसेंस। तो धीरे धीरे अपने आप समाज जिन चीज़ों का स्वीकार करता है उसको वही डिग्निटी होती है। हमें ज़बरदस्ती कोई थोपने की जरूरत नहीं है। ये जो बहाना इस तरह का लॉजिक अगर चित्रा त्रिपाठी भी लेती है उसको पता नहीं है। नहीं, एक सवाल है, अब राइट विंग के लोग भी लगा रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब राजस्थान में उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत ने जब महिला का पर्दा ऊपर किया तब किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन वही बिहार में जब पर्दा नीचे किया, वो हिजाब नीचे किया, तो सवाल सब पूछ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की तरफ है, इसलिए ये सब चीज़ हो रही है। नहीं, ये तो गहलोत से नहीं पूछा, यहाँ पूछा, इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये तो उन लोगों का लेना देना है जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इन कामों पे पॉलिटिक्स नहीं, ये जनता का सवाल है भाई। इसमें कोई चित्रा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, ये हम सब का सवाल है। मुझे, मेरी बेटी अगर वहाँ होती
और कोई सीएम उसका घूंघट इस तरह करता तो मैं तो अब तक का मुकदमा दर्ज कराता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे भाई हम कैसे जी रहे हैं आजकल, तो सीएम या तो तो दोनों आपका बराबर है या तो आपका कानून होता कि हम उस किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे उस वक्त उस फंक्शन में जो बेटी हिजाब पहन के आएगी या घूंघट रख के आएगी। अब यहाँ गर्मियों में देखें, जो मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम महिलाएं दिल्ली में लड़कियां कैसे करती हैं, जब गर्मी और पॉल्यूशन में घूंघट डालती हैं ना, चेहरा ढकती हैं, क्यों भाई उनको देखना है। ये हम इन चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते। और वो बेटी पढ़ी लिखी है, उसका हस्बैंड उसके माँ बाप भी उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसकी इच्छा होगी तो किया होगा उसने। या तो आप कानून बढ़ाते हो वहाँ पे भाई हम नहीं देंगे आपका लेटर, हम नहीं देंगे, आप अपना लेटर घर भेज दो भाई चिट्ठी इनकी, हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर मुझे ये पता है कि वो बेटी जहाँ डॉक्टर होगी या काम करेगी नेचुरली वो हिजाब यूज नहीं करेगी। अगर होगी उस फंक्शन में उसने किया होगा कि यहाँ मेरा जरूरी नहीं है चेहरा दिखाना सबको, इसलिए उसने लगाया होगा। इन चीज़ों को हम इतनी कट्टरता से क्यों देखते हैं, इसको हिंदू मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं, हम इसको मानवता की दृष्टि से क्यों नहीं देखते। इमीडिएट हमारे अपने बच्चे, एक माँ बाप के, एक परिवार के सारे बच्चे उसी मेंटल लेवल के नहीं होते कई बार। जब ड्रेस कोड लागू किया जाता है, जैसे अब कोर्ट में ड्रेस कोड लागू है जी, और जगह भी होता है, तो वहाँ पे फिर विरोध होता है इस चीज़ का। विरोध कहीं नहीं होता। विरोध जब होता है जब हम संवाद नहीं कर सकते, जब हम बातचीत नहीं कर सकते। हमारी किसी बात का परिवार में एक भाई विरोध करता है, अरे विरोध करने से वो हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए अपने उस भाई को अपने लॉजिक से, अपनी बातों से ये मनाएं, समझाएं कि इसमें फ़ायदा है। तो इसलिए लोकतंत्र में, समाज में, वसुधैव कुटुंबकम में एक दूसरे को समझा के, बुझा के, आप उसमें डायलॉग करके ही आगे बढ़ना है। जोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैं ऐसे जीता हूँ तुम भी ऐसे जियो, ऐसा करने से नहीं होता। अच्छा तरीका जीने का है, उसको सब फॉलो करते ही हैं, हमेशा करते हैं। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। कोई ऐसी प्रथा नहीं, कोई ऐसा रिलीजन नहीं जिससे एक दूसरा पूरा समाज नहीं सीखता। अच्छी बातें कहीं भी हों, पूरी मानव जाति का उस पर अधिकार है, उसको समझने का, सीखने का। इसलिए हमें हारमोनियस तरीके से आगे बढ़ना है, ज़बरदस्ती तरीके से नहीं। हर चीज़ को वोट के बैंक के नज़रिए से देखना ही देशद्रोहिता है। गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान है, भारत है और यहाँ पर सबका चेहरा देखा जाएगा। अरे भाई, भारत मानवता का राष्ट्र, मानवता का देश है। ये किसी और अरे गहरे नथु प्यारे का कोई देश नहीं। ये रिलीजन हैं यहाँ पर लोगों के, सबका स्वागत है, क्योंकि हर एक से हम बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं और सीखते भी हैं, सीखा भी है समाज ने। मगर कोई ये कहे ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये बौद्ध, ऐसा नहीं। ये देश मानवता का राष्ट्र है। इन सारे रिलीजन को हिसाब किताब दे दो भाई हमारे को, तुम कितने मानवतावादी हो। जो जितना मानवतावादी कम है वो रिलीजन मानव जाति के लिए उतना ही बेकार है।